75 डेज के बाद अगर तुमने बिटसैट नहीं दिया तो ये तुम्हारे इंजीनियरिंग जर्नी की वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक होगी। और ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि मुझे तुम्हारे जेई अटेम्प्ट पे डाउट है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये वन ऑफ द स्मार्टेस्ट मूव होगा तुम्हारे जेई जर्नी का। एक ऐसा मूव जो कि टॉपर तक लेते हैं, जो कि मैंने भी लिया था। लेकिन आखिर ऐसा क्यों है? क्यों बड़े बड़े IIT के टॉपर्स भी बिटसैट जैसे एग्जाम में अपेयर करते हैं? पहली चीज तो ये कि बिट्स पिलानी एक बहुत ही अच्छा कॉलेज है। अगर तुम उसकी रैंकिंग देखोगे तो वो बहुत सारे IITs को भी बीट कर देता है। एंड एज अ जेई एस्पिरेंट तुम्हारा क्या अल्टीमेट गोल है? कि तुम एक अच्छे कॉलेज से इंजीनियरिंग करो, राइट? अब क्योंकि तुमने जेई का प्रिपरेशन करा है, तुमको प्रोबेबिलिटी समझता होगा। किसी भी एक्सपेरिमेंट में सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 100% नहीं होती, लेकिन जस्ट सो दैट कि तुम उस प्रोबेबिलिटी को अपने फेवर में ज्यादा से ज्यादा कर सको, तुमको एक एक्स्ट्रा पुश लगाना पड़ता है। और जेई के बाद बिटसैट का एग्जाम देना वही एक्स्ट्रा पुश है। मैंने खुद अपने जेई एडवांस के बाद बिटसैट का एग्जाम दिया था, नॉट जस्ट एज अ बैकअप कि जेई नहीं हुआ तो यहाँ चले जाएंगे, बट एज अ वे फॉरवर्ड टू माई अल्टीमेट गोल। भैया बिटसैट देना इंपॉर्टेंट है, ये तो चलो समझ में आ गया, कोचिंग में भी टीचर्स बोलते हैं, पर क्या बिटसैट की तैयारी अलग से करनी पड़ेगी? नहीं मेरे भाई, नहीं करनी पड़ेगी। तुम्हारे पास लगभग 75 डेज है एंड ट्रस्ट मी, इट्स मोर देन एनफ टू स्कोर 310 प्लस इन बिटसैट एंड इवन 350 प्लस अगर तुम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पर काम कर लेते हो तो, जो कि मैंने वीडियो में आगे बताया है। लेकिन चीजों को सिंपल रखने के लिए ना 310 प्लस का टारगेट लेकर चलता है। अब तुम बोलोगे भैया 310 क्यों, 290 क्यों नहीं? वेल 310 इसलिए क्योंकि ये वो नंबर है जो कि तुमको बिट्स पिलाने में कंप्यूटर साइंस दिला सकता है, और इसीलिए हम उसी नंबर को एम करेंगे। इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, नीचे कमेंट सेक्शन में जाना और मुझे ये बताना कि तुम्हारी प्रायोरिटी लिस्ट में बिटसैट कितने नंबर पे है, और बिटसैट के ऊपर और बिटसैट के नीचे कौन से कॉलेजेस लाई कर रहे हैं। और साथ में ये लिखना आई प्रॉमिस भैया। इससे होगा कुछ नहीं, बस एक अकाउंटेबिलिटी आएगी कि अगर तुमने भैया को प्रॉमिस किया है, दैट इज मुझे, तुम जी जान लगा के बिटसैट के लिए भी प्रिपरेशन करोगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो की बिटसैट का प्रिपरेशन शुरू कैसे करें। इधर ना कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि तुमको बिल्कुल मिस नहीं करनी है, और कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो कि तुमको अपने जेई प्रिपरेशन के साथ ऐड करनी होंगी। बट डोंट वरी, वो बहुत छोटी चीजें हैं, और उसको समझने के लिए सबसे पहले ये समझते हैं कि हाउ इज बिटसैट डिफरेंट फ्रॉम जेई। सबसे पहली चीज तो ये है ना कि बिटसैट को बहुत लोग जेई मेंस की तरह ट्रीट करते हैं, बट स्टॉप डूइंग दैट। ये नहीं करना है। बिटसैट के क्वेश्चंस भले ही ईजी होते हैं, बहुत बच्चों को लगता है, बट सच्चाई ये है कि बिटसैट का एग्जाम जो है ना वो ईजी नहीं होता, क्योंकि वो फास्ट होता है और वो ना तुमसे बहुत ही अलग स्किल सेट डिमांड करती है। जेई तुमसे ये पूछता है कि भाई तुम कितने डीप जा सकते हो, और बिटसैट तुमसे ये डिमांड करता है तुम किसी भी क्वेश्चन को कितने स्पीड में सॉल्व कर सकते हो। और यही फंडामेंटल डिफरेंस ना बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस कर देते हैं, और इसलिए उनका बिटसैट का स्कोर 260 के आसपास रह जाता है, और ये जो 300 प्लस वाला लीग है वो कुछ बच्चे ही क्रॉस कर पाते हैं। और एक ऐसी चीज जो कि बहुत सारे बच्चे नहीं जानते वो ये है कि बिटसैट का एग्जाम 390 मार्क्स का होता है, लेकिन एक तरीका है जिससे कि तुम 390 से भी ज्यादा स्कोर कर सकते हो, वो भी मैं तुम्हें आगे बताऊंगा। नेक्स्ट पॉइंट है कुछ फैक्ट्स के बारे में। बिटसैट का पेपर 3 घंटे का होता है और उसमें टोटल 130 क्वेश्चंस होते हैं। फिजिक्स से 30, केमिस्ट्री से 30, मैथ से 40 क्वेश्चंस, लॉजिकल रीजनिंग से 20 और इंग्लिश से 10 क्वेश्चंस। हर क्वेश्चन 3 मार्क्स के होते हैं और गलत होने पे -1 होता है। सिंपल लग रहा है ना? अब जरा इसको कैलकुलेट करो। 130 क्वेश्चंस एंड 180 मिनट्स, मतलब रफली एक क्वेश्चन पे तुमको मिलेगा 1.3 मिनट्स ओनली। अब जस्ट इमेजिन करो कि 1.3 मिनट्स में तुमको सवाल को पढ़ना है, उसको सॉल्व करना है, कैलकुलेशन करना है, सब कुछ करना है। तो यहीं से क्लियर हो जाता है कि जो बिटसैट का एग्जाम है ना वो बहुत ही ज्यादा स्पीड डिमांड करती है, और वो नॉलेज का नहीं बल्कि एग्जीक्यूशन का गेम है, क्योंकि आप कम समय में अपने उस नॉलेज को अप्लाई कर सकते हो, डिसाइड कर सकते हो कि क्या सही आंसर है, तभी आप अच्छा स्कोर लाओगे। नाउ लेट मी टेल यू अबाउट द बोनस क्वेश्चंस। अगर तुम ये सोच रहे हो कि बिट्स पिलानी में तुम्हारे CSE के चांसेस कैसे मैक्सिमाइज होंगे, तो मैं तुम्हें बता दूं कि अगर तुम 130 के 130 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेते हो और तुम्हारे पास टाइम बच जाता है, तो तुम्हें एक्स्ट्रा 12 हाई लेवल क्वेश्चंस मिलते हैं, और यही 12 क्वेश्चंस ना मैक्सिमम केसेस में ये डिसाइड करते हैं कि तुम्हारा जो मार्क्स है वो 280 से 300 के बीच आएगा या फिर 310 प्लस वाली लीग में चला जाएगा। और इन्हीं 12 क्वेश्चंस के ऐड होते ही वो जो 390 मार्क्स का एग्जाम था वो 426 मार्क्स का बन जाता है। ऑफ कोर्स ये 12 क्वेश्चंस ऑप्शनल है, बहुत कम ही बच्चे इनको अटेम्प्ट करते हैं, बट अगर तुम अग्रेसिव तरीके से कंपटीशन को कट करना चाहते हो तो ये तुम्हारे लिए क्रेजी बून है। अब आगे मैं तुम्हें इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि वो 75 डेज का रोड मैप क्या होगा तुम्हारे लिए, जिसको अगर तुम आज से फॉलो करो तो तुम एक्चुअली में वो टारगेट्स अचीव कर सकते हो। लेकिन देखो, मैं वो सारा रोड मैप ना बस इस वीडियो में बताऊंगा और तुमको उसको नोट डाउन करके फॉलो करना है। लेकिन अगर तुम ऐसे स्टूडेंट हो जिसे लगता है कि यार मुझे कंटिन्यूअसली मोटिवेशन और सपोर्ट चाहिए ताकि अंदर से कॉन्फिडेंस आए बिटसैट क्लियर करने का, तो बिटसैट जैसे एग्जाम को क्रैक करने के लिए तुम्हें फोडू क्लब को कंसिडर करना चाहिए। फोडू क्लब का जो अल्टीमेट बिटसैट क्रैश कोर्स है वो उन लोगों ने डिजाइन किया जो कि खुद बिट्स के सिस्टम से आए हैं। इधर फोकस बहुत ही सिंपल है कि तुम्हें बिटसैट के फॉर्मेट के हिसाब से प्रिपरेशन कराएं। इसमें तुम्हें मिलता है शॉर्ट फोकस लेक्चर्स जहां थियोरी प्लस प्रॉब्लम सॉल्विंग एक साथ होती है 1.5 घंटे में। साथ ही तुम्हें 20 मॉक टेस्ट मिल जाते हैं अलॉन्ग विद बिटसैट स्पेसिफिक चैप्टर वाइज टेस्ट। अब एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ,
बिट्स के ना क्वेश्चन पेपर्स ऑफिशियली कभी रिलीज ही नहीं होते, तो तुमको बिट्सैट का प्रीवियस ईयर पेपर कहीं नहीं मिलेगा एक्चुअल वाला। लेकिन फोडू क्लब ने बना रखे हैं 8 मेमोरी बेस्ड पीवाईक्यूज, मतलब जिन भी स्टूडेंट्स ने एक्चुअली एग्जाम दिया है और एग्जाम हॉल से बाहर निकले हैं उनके मेमोरी के बेसिस पे ये क्वेश्चंस बने हैं, व्हिच मेक्स दिस पीवाईक्यू सुपर रेलेवेंट। इसके साथ साथ ताकि तुम अपने एग्जाम स्ट्रेटेजी को इंप्रूव कर सको, तुम्हारे लिए एडिशनल लाइव मेंटोरशिप सेशंस कराए जाते हैं विद बिट्सियंस, ऐसे लोग जो कि खुद बिट्स से ग्रेजुएट करके निकले हैं। और एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट कि अगर तुम बिट्सैट में 300 प्लस स्कोर कर लेते हो तो ये जो फोडू क्लब का क्रैश कोर्स है ना, उसके 100% पैसे तुम्हें रिफंड हो जाते हैं, विच इज अ बिग प्लस पॉइंट अगर तुम्हें लगता है कि वो पैसे तुम्हारे लिए बहुत मैटर करते हैं और तुम चाहोगे कि वो पैसे तुम्हें वापस मिल जाए। तो अगर तुम्हें क्लियर स्ट्रक्चर चाहिए जो कि तुम्हें भटकने से बचाए, तो फोडू क्लब तुम्हारे लिए एक लॉजिकल ऑप्शन है। मैंने इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, डेफिनेटली चेक देम आउट। तो चलो बनाते हैं रोड मैप कि कैसे इन 75 डेज को तुम्हारे फेवर में यूज करना है। और सबसे पहले हम ये करेंगे कि 75 डेज को 3 ब्लॉक्स में डिवाइड कर लेंगे ताकि तुम्हें जो पूरा काम है वो बहुत ही ज्यादा डुएबल लगने लगे। लेट्स टॉक अबाउट ब्लॉक 1 व्हिच इज डेज 1 to 20। यहाँ पे हम करेंगे इंग्लिश प्लस लॉजिकल रीजनिंग लॉक फेज। इस ब्लॉक में ना पीसीएम को नहीं छेड़ना है। तुम जो जेई के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ रहे हो तुमको वही पढ़ते रहना है, और साथ में तुमको इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग भी ऐड कर देना है बिट्स के लिए। तुमको बस ये करना है कि तुम लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश को इतना ज्यादा पढ़ो, ऑफ कोर्स बिट्सैट के सिलेबस के रिलेवेंस के अकॉर्डिंग, कि तुम्हारे लिए इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग के जो क्वेश्चंस है वो बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेबल हो जाए। इससे तुम्हें 90 मार्क्स ना बिट्सैट में इजीली आ जाएंगे। जेई में 90 मार्क्स लाने के लिए तुम्हें 2-3 महीने घिसने पड़ते हैं, तो वहीं बिट्सैट में ये 90 मार्क्स तुम्हें सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन और फैमिलियरिटी के बेसिस पे आ सकते हैं। तो इन 20 डेज में तुम क्या करोगे, ढेर सारे लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे। लेकिन कैसे करना है? इट ब्रिंग्स मी टू अ सब पॉइंट व्हिच इज टाइम डिफरेंस। जेई और बिट्स में ना एक डिफरेंस है, क्योंकि जेई में तो इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग होता ही नहीं है, राइट? तो अगर तुम बिट्सैट में इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग के जो 30 क्वेश्चंस है उनको तुम 30 to 35 मिनट्स में अगर सॉल्व कर लेते हो तो तुम पीसीएम के लिए एक्स्ट्रा 15 to 20 मिनट्स बाय कर लेते हो। और इससे हो गया कि तुम्हारे जो पीसीएम के क्वेश्चंस है तुम उनको कामली सॉल्व कर पाओगे, मिस्टेक्स नहीं होंगे। एंड दिस इज व्हेन तुम्हारे जो 130 क्वेश्चंस का अटेम्प्ट है वो रियलिस्टिक बन पाएगा और शायद तुम एक्स्ट्रा 12 क्वेश्चंस भी सॉल्व कर पाओगे। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ रोज 30 to 40 मिनट्स निकालना है, इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं, क्योंकि जेई का एग्जाम भी है ना मेरे भाई, समझता हूं मैं उस बात को, डोंट वरी। तुम इस टाइम को ना एज अ ब्रेक ट्रीट कर सकते हो। दिन रात वही फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ कितना बनाएंगे यार, तो एज अ ब्रेक फिजिक्स केमिस्ट्री को साइड करना, 40 to 45 मिनट्स सिर्फ लॉजिकल रीजनिंग सॉल्व करना आराम से, ऐसे टाइम पास की तरह। इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि बिट्सैट में ना लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश जो है वो काफी अच्छा खासा वेटेज रखता है, और कई केसेस में ना ये डिसाइडिंग फैक्टर भी बन जाता है, क्योंकि जेई वाले जो बच्चे होते हैं उनका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जनरली स्ट्रॉन्ग ही होता है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में सब फोड़ देते हैं, एंड दैट इज व्हाई डिसाइडिंग फैक्टर बन जाता है लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश। अब लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश में पढ़ना क्या है वो तुमको बताता हूँ। इंग्लिश में हमें फोकस करना है फंक्शनल ग्रामर पे। अब जो स्पेसिफिक टॉपिक्स है जो कि बिट्सैट बार बार टारगेट करता है वो तुमको बता देता हूँ। फर्स्ट वन इज एरर स्पॉटिंग और सेंटेंस करेक्शन। यहाँ मेनली प्रीपोजिशंस और आर्टिकल्स की मिस्टेक्स होती है। सेकंड वन इज वोकैबुलरी। इसमें सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड इडियम्स एंड फ्रेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। रोज 5 नए वर्ड्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स ये सब सीखो बस। नंबर 3 फिल इन द ब्लैंक्स एंड सेंटेंस कंप्लीशन। ये तुम्हारे कॉन्टेक्चुअल रीडिंग स्पीड को टेस्ट करता है। अब आते हैं लॉजिकल रीजनिंग पर। तुम्हारे लिए खुशखबरी ये है कि जो बिट्सैट का लॉजिकल रीजनिंग होता है ना, वो जेई के मैथ्स की तरह डीप नहीं होता, बल्कि बहुत ज्यादा स्पीड बेस्ड होता है। इसके लिए तुम्हें क्या क्या मास्टर करना है ध्यान से सुनो। नंबर 1 सीरीज एंड कोडिंग डिकोडिंग। पैटर्न सिंपल ही होंगे लेकिन तुमको मेंटली क्लिक जल्दी करना चाहिए, और उसके लिए तुमको ढेर सारे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। नंबर 2 डायरेक्शन सेंस एंड ब्लड रिलेशंस। इन्हें ना तुम ड्रॉ करके सॉल्व करने की हैबिट डालना ताकि तुम्हारे एरर्स के चांसेस बहुत कम हो जाए। एंड नंबर 3 ऑड वन आउट एंड फिगर मैट्रिक्स। इसके लिए तुम्हें अपने विजुअलाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करना होगा। अगर इन सबको अगले तुम 20 दिन तक गो थ्रू करते हो तो एग्जाम वाले दिन तुमको मेंटल लोड बहुत कम पड़ेगा, ट्रस्ट में, क्योंकि तुमको सारे क्वेश्चंस ना बहुत फेमिलियर दिख रहे होंगे। और अगर तुम्हारा इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग वीक है या फिर तुम इंग्लिश मीडियम से हो ही नहीं, तो प्लीज टेंशन मत लेना, क्योंकि ये जो मेरा फेज 1 है ना, ब्लॉक 1, इसका पर्पस इन चीजों में मास्टरी करना नहीं है बल्कि फेमिलियरिटी है। इसका पर्पस है कि कोडिंग पैटर्न्स जैसे कि कोडिंग के स्टैंडर्ड लॉजिक्स फेमिलियर हो जाए, और सिली मिस्टेक्स जैसे कि नॉट वर्ड मिस करना जो कि लॉजिकल रीजनिंग में बहुत ही कॉमन मिस्टेक है वो एलिमिनेट हो जाए। यहाँ हमें 100% परफेक्शन चीज नहीं करना है, यहाँ हमें सर्टेनिटी चाहिए कि जो आता है वो मिस नहीं करेंगे। अब आते हैं ब्लॉक नंबर 2 पे, विच इज डेज 21 to 50, जिसको मैं कहता हूँ बैलेंस्ड कन्वर्जन। यहाँ पे ना बिट्सैट और जेई को एक साथ लेकर चलेंगे, ठीक है? तुम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में कुछ अलग नहीं भरोगे, लेकिन तुम सेम पीसीएम को अलग तरीके से प्रैक्टिस करोगे। तुम्हारा फिजिक्स पे फोकस होगा फॉर्मूला एप्लीकेशन, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस एंड स्पीड बेस्ड एमसीक्यूज पे। और जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उनके नाम है मॉडर्न फिजिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, कैपेसिटर्स, ऑप्टिक्स एंड सेमीकंडक्टर्स। अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूँ तो बिट्सैट में केमिस्ट्री स्कोरिंग होती है। इसके लिए एनसीईआरटी बेस्ड थियरी, इनऑर्गेनिक फैक्ट्स और डायरेक्ट क्वेश्चंस पे फोकस रखो। अब केमिस्ट्री के जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है बिट्सैट के लिए उसके नाम बताता हूँ। केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड्स, बायोमॉलिक्यूल्स एंड थर्मोडायनामिक्स। सिमिलरली अगर मैं मैथ्स की बात करूँ तो मैथ्स में डेप्थ कम, स्पीड ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है वो है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स, वेक्टर्स एंड 3D, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स।
तो ये जो ब्लॉक 2 है ना तुम्हारे लिए, उसका पता है मेन काम क्या है कि जेई के कॉन्सेप्ट्स को फास्ट एग्जीक्यूशन में कैसे कन्वर्ट करना है, कितने सेकंड में डिसाइड करेंगे कि उस क्वेश्चन को स्किप करना है फिर अटेम्प्ट करना है, ये सब सीखना है। अब इनको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, इतना सब कुछ मैंने बता दिया, वो सुन लो ध्यान से। हर सब्जेक्ट को मास्टर करने का बिटसेट के लिए एक ही तरीका है, 50 MCQs लो और ट्राई करो उसको 45 मिनट्स में सॉल्व करने का। और यहाँ पे तुमको ये मैनेज करना होगा कि क्या स्किप करना है और किसको अटेम्प्ट करना है। आइडियली 45 सेकंड से ज्यादा लग रहा है तो स्किप कर दो। और ये चीज मैं बिटसेट स्पेसिफिक बोल रहा हूँ, ये जेई एडवांस में और जेई मेंस में मत अप्लाई करना, वहाँ का अलग तरीका है। लेकिन बिट्स में तुम ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर सकते, आपको लगता है कि क्वेश्चन शायद बाद में बन जाएगा तो वहाँ पे मार्क फॉर रिव्यू करो और आगे बढ़ो। अब आते हैं ब्लॉक नंबर 3 में, जो चलेगा 51th डे से लेकर 75th डे तक। यहाँ पे ना तुमको सिर्फ अपना एग्जीक्यूशन पॉलिश करना है। यहाँ पे तुमको फोकस करना है फुल लेंथ मॉक टेस्ट पर, प्रॉपर एनालिसिस आफ्टर एवरी टेस्ट, और जो तुम्हारे रिपीटेड मिस्टेक पैटर्न है ना उसको एलिमिनेट करने में। इस वाले ब्लॉक में भी इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग को तुमको देखना है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए। इस ब्लॉक का ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर है कि एग्जाम हॉल में तुमको सरप्राइज नहीं होना है, यार ऐसे कैसे इतना सारा क्वेश्चन दे दिया, ये वो दुनिया भर की चीजें। नहीं, इस ब्लॉक में वो सब कुछ दूर कर देंगे, और वो तभी होगा जब हम अच्छे से मॉक टेस्ट देंगे। तुमको एक्जैक्टली पता होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है और कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। इसलिए तुम्हारा टारगेट सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करना नहीं होना चाहिए, तुमको ये देखना है कि स्पीड और एक्यूरेसी को इतना प्रॉपर बना देना कि बोनस क्वेश्चंस को भी अनलॉक करना रियलिस्टिक हो जाए। तो करना क्या है, तुमको एक डेली रूटीन दे रहा हूँ जो कि तुमको एक्जैक्टली फॉलो करना है ब्लॉक 3 में। इस वीडियो को सेव कर लो, लाइक कर लो, डाउनलोड कर लो, जो करना है कर लो, क्योंकि जब वो लास्ट के वो दिन आएंगे तो शायद तुमको इस वीडियो को वापस से देखना पड़े। और दूसरी चीज तुम ये कर सकते हो कि अभी जो मैं बताने वाला हूँ उसको अच्छे से नोट डाउन कर लो। सबसे पहले बात करते हैं वीक डेज के बारे में, दैट इज मंडे टू फ्राइडे। वीक डेज पर तुमको 60 मिनट्स में सेक्शनल टेस्ट देना है, और ये देना है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स तीनों को रोटेट करके। जैसे मंडे को मान लो फिजिक्स का तुमने 50 MCQs कर लिया 45 मिनट्स में, देन ट्यूसडे को केमिस्ट्री का कर लिया और वेडनेसडे को मैथ्स का कर लिया। किस रेशियो में टाइम और क्वेश्चंस को डिवाइड करना है वो तुम देख लेना, डिपेंडिंग ऑन के तुम्हें अपना स्पीड कैसे धीरे धीरे आगे बढ़ाना है। और हर दिन के इन सेक्शनल टेस्ट के बाद तुमको 30 मिनट्स टू 1 आवर सिर्फ और सिर्फ एनालाइज करना है। देखो कि तुम कहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हो क्वेश्चन में, कहाँ गलतियां कर रहे हो और कहाँ पे स्किप करना ज्यादा बेटर होता है अटेम्प्ट करने से। और साथ में तुमको 15 मिनट्स और देना है इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग को। ये दे रहे सिर्फ और सिर्फ इनके मेंटेनेंस के लिए, ताकि इनकी भी स्पीड और एक्यूरेसी जो कि हमने ब्लॉक 1 ब्लॉक 2 में मेंटेन की थी वो मेंटेन रहे। अब बात करते हैं वीकेंड्स के बाद। सैटरडे को तुमको देना है बिटसेट का एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट। वंस अगेन ये तुम फोडू क्लब पे भी दे सकते हो। ये तुमको प्रॉपर 3 आवर्स में देना है, विदाउट एनी ब्रेक, विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन। और उसके बाद तुमको 60 to 90 मिनट्स प्रॉपर बैठ के डीप एनालिसिस करनी कि क्या गलतियां हो रही है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट संडे। संडे तुम्हारा काइंड ऑफ रेस्ट डे होगा, लेकिन ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं करेंगे, दो चीजें करेंगे। 45 मिनट्स मैं चाहता हूँ कि तुम दो लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश को। वंस अगेन 45 मिनट्स में ट्राई करना 60 क्वेश्चन सॉल्व करने का, 55 क्वेश्चन सॉल्व करने का, देख लेना कि कितना तुम मैक्सिमम सॉल्व कर सकते हो। और साथ में 45 मिनट्स देंगे जो भी वीक एरियाज है उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए। इससे तुम्हारा जो स्किप पैटर्न है ना वो इंप्रूव होगा। और ट्राई यही करना कि 45 सेकंड के अंदर ही तुमको ये डिसाइड करना है कि तुमको वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है या फिर नहीं करना है। और ये देखना कि जब तुम इस रूल को फॉलो करते हो तो कितने ऐसे क्वेश्चन है जो तुम अटेम्प्ट कर देते हो, धीरे धीरे उसे को कम करना है। अब इसके साथ साथ तुमको एक वीकली टारगेट फिक्स करना होगा कि फॉर एग्जांपल वीक 1 के मॉक टेस्ट में तुम्हें आया 240 मार्क्स, तुमको ट्राई करना है कि वीक 3 आते आते मुझे 270 तो क्रॉस करना ही है, और जो मेरा फाइनल मॉक टेस्ट होगा उसमें मुझे 310 प्लस तो स्कोर करना ही है। इसी माइंडसेट से चलना और इसको ही फॉलो करना, ट्रस्ट में तुमको दिख जाएगा रिजल्ट खुद से ही। बेस्ट पार्ट ये है कि तुमको मैंने जो भी चीजें बताई ना वो तुम जेई के साथ साथ इजीली कर सकते हो। एंड ऑफ कोर्स तुम इन सारी चीजों में हेल्प लेने के लिए फोडू क्लब को तो डेफिनेटली चेकआउट जरूर करना। वहाँ के मेंटोर्स तुमको बहुत अच्छे से गाइड करेंगे क्योंकि एक्चुअल बिट्सियंस है वो, और इतने सारे फीचर्स जो वो प्रोवाइड कर रहे हैं उसके बारे में मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया। मेक श्योर टू चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। ऑफ कोर्स तुमको कोई भी डाउट है किसी भी चीज को लेकर, बिट्स को लेकर, आईआईटी को लेकर, जेई को लेकर, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। आई विल बी बैक विद अ न्यू वीडियो ऑन दैट टॉपिक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस इज इक्लिप्स नोवा साइनिंग ऑफ।